कायरा साहब, दो सवाल आपसे। एक तो अभी मैंने खबर आपके सामने ब्रेक की कि फ़ौज ने जो है हाई लेवल इंक्वायरी बिठा दी है जनरल फैज़ के ऊपर, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर, और अब एक मेजर जनरल लेवल की इंक्वायरी उनके ऊपर बैठ गई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी। इसको आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा सर, जो राणा साहब ने बयान दिया उसकी तरदीद नहीं की इन्होंने, तारिक साहब ने, और यही फ्रेम ऑफ माइंड अगर यही हुकूमत का है कि जनाब हम तो कोalition गवर्नमेंट है, हम तो पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों से मिलकर बने हुए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, रोटी अगर सस्ती नहीं हो रही, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, गुर्बत खत्म नहीं हो रही, हमारी जिम्मेदारी नहीं डेवलपमेंट। तो सर इस तरह की हुकूमत को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए भी कोई ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं, अगर ये फ्रेम ऑफ माइंड है पीएमएलएन की गवर्नमेंट का। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि राणा साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा यह है कि हम तो आवाम के पास गए थे ये वादे लेके कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपके वोटों की बदौलत कामयाब हो के ये फैसिलिटीज आपको फराहम करने की कोशिश करेंगे। ये बात दुरुस्त है कामरान, आप भी जानते हैं जी जी कि सियासी जमातें जब इलेक्शन में जाती हैं तो वादे करती हैं, अगर उनकी अपनी हुकूमत बनती है तो फिर वो अपने वादों पे अमल की कोशिश करती है। कितनी कामयाब होती है नहीं होती है वो जवाब देइए, लेकिन अगर उनकी अपनी हुकूमत ना बने तो ये बात तो बहरहाल सच है, इसमें तो कोई मजायका नहीं है ना, कि अगर उनकी अपनी हुकूमत नहीं बनती और कोalition गवर्नमेंट बनती है तो वो अपना एजेंडा ड्राइव करने में मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं होते। हमारी तरफ से उनको आज़ादी है, लेकिन बहुत सारे इशूज़ के ऊपर हमारा भी इख्तलाफ होगा, हम अपना नुक्ता नज़र देंगे। अगर उनके पास अपनी मेजोरिटी होती तो वो अपना एजेंडा ड्राइव कर सकते थे, अब बाकी जमातों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्टिवली तो सूरत हाल दुरुस्त है। ये कहना शायद उनका मुनासिब नहीं था कि हम लोगों को रिलीफ देने के अब पाबंद नहीं है, उनको पाबंदी अब भी है, लेकिन वो अपने एजेंडे के मुताबिक वो सारे काम कर पाएंगे, पूरी तरह कर पाएंगे कि नहीं, हम उनके साथ हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इवन देन टेक्निकली ये बात बहरहाल कही जा सकती है। रही बात जनरल फैज हमीद साहब वाली, तो ये अफवाज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सवाल था, उनके अपने अंदर से भी और बाहर से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी। तो एक अच्छा अमल है कि उन्होंने अपना इंटरनल इंक्वायरी सिस्टम शुरू किया है। उन्हें देखना चाहिए कि फौज के आला अफसर ने अपने ओहदे पर रहते हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, और अगर किया है तो फिर क्या करना चाहिए। कायरा साहब, शहबाज शरीफ आपको एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इमर्ज करते नजर आ रहे हैं, या और आपको 5 साल पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि मामला जो है वो बड़ा ही फ्रेजाइल है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस जिसमें वो फ्लोट कर रहे हैं और कोalition गवर्नमेंट भी है और जिस तरह के हालात चल रहे हैं? कामरान, एक बात याद रखिए जनाब, इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बड़े से सीनियर बंदे हैं, संजीदा आदमी हैं, वो पॉलिटिक्स को बखूबी जानते हैं और उनका वसी तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का। वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं बड़ा तवील अरसा, वो 1.5 साल तक 1.25 साल तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो अपने भाई के साथ जब मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनको असिस्ट करते थे, तो वो तजर्बे की कमी का उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात हर बंदे की अपनी काबिलियत होती है। मियाँ साहब ने गवर्नमेंट चलानी है, इसके अलावा ऑप्शन क्या है? पीटीआई तो गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहती, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो तो हुकूमत नहीं बना सकते, वो किसी के साथ मिलना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी मुस्लिम लीग के पास है, हम दोनों जमातों में उनका हक है, वो गवर्नमेंट बना के चल रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन हो तो फिर तो सोचा जाए कि अच्छा ये ना होगा तो फिर वो कर लेंगे। मेरी नज़र में तो ये गवर्नमेंट चलेगी, इसी गवर्नमेंट ने काम करना है, इसको थोड़ा टाइम दीजिए। अभी इसके बारे में जजमेंटल होना बहुत अर्ली है। देखिए ना, एक बात याद रखिए, फर्ज करें कामरान, फर्ज करें ये जो तज्जिया इस वक्त हो रहा है मुल्क के अंदर कि ये हुकूमत बड़ी डरी सी, कमजोर सी, ठरी सी हुकूमत है, क्या करेगी ये हुकूमत? अगर फर्ज करें नहीं चलती, दो बातें, फर्ज करें नहीं चलती तो क्या होगा? फिर हम कौमी असम्बली डिसॉल्व करके नया इलेक्शन कराएंगे ना। इस असम्बली से गवर्नमेंट नहीं बनती, सूबों की गवर्नमेंटें बैठी हुई हैं, उन गवर्नमेंटों के बैठे हुए जो इंतखाब होगा उसको कौन कबूल करेगा? उसकी क्या सूरत हाल होगी? वो मसाइल कम होंगे कि बढ़ेंगे? चैलेंजेस कम होंगे कि बढ़ेंगे? और दूसरी बात यह है कि मिसाल हमारे पास मौजूद है, यूसुफ रजा गिलानी साहब, हमारी 2008 में गवर्नमेंट आई, आसिफ जरदारी साहब सदर बने, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के नंबर 1 लीडर नहीं थे, लेकिन एक कामयाब वजीर आजम के तौर पे अपने तजर्बे की बुनियाद पे अपने ऊपर बैठे आसिफ जरदारी साहब और पार्टी की मशावरत के साथ उन्होंने अपने कोalition पार्टनर्स को साथ लेके चल के वो बड़े फैसले किए हैं। उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब आ गए, वो उनका भी यही मसला था।
वो बहुत कमजोर था। अगर इस तरह देखा जाए तो उनका तो तजर्बा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक पार्टी, एक टीम लीडर के तौर पे, एक टीम वर्क के तौर पे जो काम किया, वो पाकिस्तान के तारीख के बड़े काम करके गए जी। 18वीं तरमीम की, NFC किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया, सूबों के हकूक की अल्लाह हाजिर क्या नहीं किया। सो ये कहना कि ये हुकूमत कमजोर होती है, हुकूमत चलाने का वस्फ क्या है, तरीकाकार क्या है, ये डिपेंड करता है। हाँ, एक गुड लक, एक अच्छी मिसाल आखिर में ये है कि आज भी वही बंदा सदर पाकिस्तान बना बैठा है जो उस वक्त सदर पाकिस्तान था जब कल भी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी 2008 से 13, और उसने डिलीवर किया। अब हमें एक टीम वर्क के तौर पे काम करने की जरूरत है, और मुस्लिम लीग को अपने अंदर से उठने वाली आवाजें, बिल्कुल हक होता है पार्टी कारकुनों का, पार्टी लीडरों का अपनी आजादाना राय रखने का हक होता है, लेकिन वो राय जमातों के अंदर देनी चाहिए। जमातों के बाहर मीडिया में आके आप अपनी जमात के खिलाफ अगर महाज खोल लेते हैं तो उसके माने हमारी जमात में तो कम से कम ये अलाउ नहीं है। राइट। तारिक फजल साहब, आपने इस सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया था, आप किसी और तरफ ले गए, लेकिन कायरा साहब ने उसका भी जवाब दे दिया। व्हाट्स योर टेक? एट द एंड ऑफ द डे कोई ये नहीं देखेगा कि पीपल्स पार्टी आपके साथ कोalition में थी, उनके तो मिनिस्टर्स भी नहीं है ऑन फेस सामने, तो जिम्मेदारी तो सारी की सारी आनी है आपके ऊपर। तो हम कामरान एक मिनट रुके जी, सॉरी टू इंटरप्ट जी। एक बात, कल अगर अल्लाह करेगा ये हुकूमत कामयाब होगी और ये 5 साल चलेगी, लेकिन खुदा न खास्ता ये हुकूमत कामयाब नहीं होती और ये पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर करने में कामयाब नहीं होती। आप हमें माफ करेंगे, मीडिया हमें माफ करेगा, हम आपको तो कुछ कहेंगे नहीं सर। आप हुकूमत बनवाने वाले थे, आप चाहते तो हुकूमत ही ना चलती। कायरा साहब, मैं आपको अपनी हद तक बता दूं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा और मीडिया भी कुछ नहीं कहेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑब्वियसली ना आप किसी मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो आपने लिया, मिनिस्ट्रियल अलग बात है, कैबिनेट में नहीं आपने है। तो एक आपका सवाल होगा लार्ज हुकूमत बनाने वाले थे, आप हुकूमत नहीं सर, नहीं, मुझे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री कर रहे हैं पहली दफा इस शो में। बिल्कुल आपसे कोई नहीं पूछेगा, इनसे पूछा जाएगा जिनका फेस नजर आ रहा है, क्योंकि आपने याद रखिए। जी, मैं याद रखूंगा जी।